रिलैक्स होकर इंटरव्यू देना चाहिए, ठीक है। कोई भी मुझे तो ऐसा करना है जैसे ऑथेंटिक होता है ना, जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, आपस में कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है। पहली बात तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मतलब कि जब मैं जर्मनी आया था जो सबसे पहला मेरा दोस्त बना था वो ये था। और दूसरा कि आप इसको देख के कभी ये नहीं जज कर सकते कि कहाँ से है, क्योंकि सबसे पहला सवाल जब भी किसी से मिलता है तो उसका यही होता है कि गेस वेयर आई एम फ्रॉम। और आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि एडम जो है, शुभम उर्फ एडम, इज़ फ्रॉम इंडिया, उत्तराखंड से। एडम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लोगों को लगता है जब तुमसे मिलते हैं तो क्या सरप्राइज होते हैं, क्या रिएक्शन होता है जब पहली बार तुमसे मिलते हैं और तुम हिंदी बात करना शुरू कर देते हो? नहीं, मैं हिंदी, जब मुझसे कोई पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ। अच्छा। तो सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। अच्छा। उनको ये लगता है कि यार ये बंदा इंडिया से है, ये तो बिल्कुल इंडियन दिख ही नहीं रहा है। और ना ही मेरी जो इंग्लिश है वो भी इसमें एक्सेंट भी बिल्कुल इंडियन इतना ज़्यादा आता नहीं है, तो लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं लगता। सो दे आर लाइक वेरी शॉक्ड। शुभम, तो मुझे अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो कि तुम जर्मनी कब आए, क्या तुम्हारी फील्ड थी, क्या मोटिवेशन थी जर्मनी आने के पीछे? तो मैं जर्मनी 2018 में आया था अपनी मास्टर्स करने, लेकिन उससे पहले मेरी जो मोटिवेशन थी, मैं 2016 में आई वॉज ट्रैवलिंग इन स्विट्ज़रलैंड, आई वॉज ट्रैवलिंग इन फ्रांस। तो मेरी सिस्टर जर्मनी में 10 साल से रह रही थी, तो उसने मुझे एक दिन ऐसे ही इनवाइट कर दिया कि शुभम आ जाओ, तो मेरे पास जर्मनी आ जाओ, व्हाई नॉट एक्सप्लोर हियर, सी हाउ द लाइफ इज़ अराउंड हियर। So when I was traveling and when I came here, I see how people live here, what is the lifestyle and everything, and that really motivated me because I was doing my masters. You know, I was doing my bachelor's. मैं अपनी bachelor's की पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे मास्टर्स करनी थी। तो जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी मास्टर्स के लिए जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास एडमिट था, कनाडा से मेरे पास एडमिट था और जर्मनी से मेरे पास एडमिट था, लेकिन मैंने चूज़ जर्मनी किया अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अदर कंट्रीज। क्यों जर्मनी क्यों चूज़ किया? आई थिंक सबसे पहला रीज़न जो है वो है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, क्योंकि आप यूरोप में हो और जर्मनी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन यूरोप, तो आपको जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, इट्स ग्रेट। नंबर 2 इज़ एजुकेशन। तो आपकी फ्री एजुकेशन है, आपको कोई ट्यूशन फीस पे नहीं करनी। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मैंने इंडिया से भी कम पैसों में अपनी मास्टर्स जर्मनी में कंप्लीट करी है। तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता, बट ये बहुत सही चीज़ है और इट्स ट्रू, एंड आई थिंक दिस वर ये बहुत 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। और जो तुमने मास्टर्स तुम्हारा किस चीज़ में था? तो मेरा मास्टर्स इन एग्रीकल्चर साइंसेस। एग्रीकल्चर साइंसेज में इसका मास्टर्स था और इसकी जॉब है वो है आईटी सेल्स में। ये इस वक्त एक आईटी सेल्स मैनेजर है और एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो मुझे तो तुम पहले ये बताओ कि ये कैसे हुआ, हाउ डिड यू एंड अप विद दिस पोजीशन? जब मैं अपनी मास्टर थीसिस लिख रहा था, तो मास्टर थीसिस लिखने से पहले मैंने जर्मनी में जो भी मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं वो सब लोग हर जगह काम कर रहे थे, तो लाइक पार्ट टाइम वर्क जिसे बोलते हैं, हर कोई काम कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी काम किया ही नहीं। सो मैं सोच रहा था यार मैं तो कभी काम किया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे भी थे घर से। सो मेरे को लग रहा था यार कहाँ काम करना, मेरे पास पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैंने एक टाइम पे आके सोचा, मैंने बोला चलो यार मैं अब जॉब स्टार्ट करना शुरू कर देता हूँ एक जगह पे। तो मैंने आइकिया में काम करना शुरू कर दिया, पार्ट टाइम काम। तो आइकिया में मैं डेली काम करने जाता था। तो जब मैं आइकिया में काम कर रहा था तो मेरे पास एक कस्टमर आई, और मैं जैसे ही हर किसी को हेल्प करता हूँ, मेरा एक हेल्पिंग नेचर है और मैं हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ। तो मैंने एज़ यूजुअल जैसे मैं हर किसी को करता हूँ, मैंने उसकी भी हेल्प करी। और वो एक्चुअली जो लड़की थी, शी वॉज द CFO, वो एक कंपनी की बहुत बड़ी मैनेजर थी। तो उसको बहुत अच्छा लगा द वे आई गेव हर द कस्टमर सर्विस, द वे आई टोल्ड हर एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, हर चीज़ मैंने उसको जिस तरीके से बताई। तो उसने लास्ट में मुझसे जाते जाते पूछा, वो जा रही थी बिल्कुल एंड में चली गई थी, और वो मुड़ के मेरे पास आई दोबारा, और उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने उसे अपना नाम बताया, और फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम जर्मन तो नहीं लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जर्मन नेटिव जर्मन की तरह नहीं है, तुम हो कहाँ से? फिर मैंने उनसे बताया मैं इंडिया से हूँ और इस तरीके से। और उसको इतना अच्छा लगा कि जैसे मैंने उसको सर्विस दिया, एंड उसने मुझे बोला कि मेरी कंपनी में एक पोजीशन है, वाई डोंट यू कम एंड गिव एन इंटरव्यू, आओ इंटरव्यू दो एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। और वहाँ से मैंने उस कंपनी में इंटरव्यू देना शुरू किया, 3-4 स्टेजेस थी, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन सेल्स। सो मैंने पढ़ाई एग्रीकल्चर से करी है, जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है सेल्स से, और सेल्स भी वो भी सॉफ्टवेयर सेल्स, टेक्निकल सॉफ्टवेयर सेल्स। सो कहीं पे भी रिलेशन है ही नहीं। और मतलब सबसे बड़ी बात मैं एक और ऐड करूँगा कि जिस वक्त वो कस्टमर आई थी, क्योंकि मैं भी शुभम के साथ काम करता था, तो हमारे जो बॉस थे शुभम, तो जो नेक्स्ट शिफ्ट में कोई आने वाला था, तो वो नहीं आया उस वक्त तक। तो उन्होंने आगे शुभम को बोला, शुभम आधा घंटे रुक जाओ। और
तो शुभम को कहीं जाना भी था, बस मिस हो जाती है और बहुत दूर था वो आई किया, लेकिन शुभम को गुस्सा आया, शुभम ने बोला कि यार चलो ठीक है मैं कर लूँगा। और वो आधा घंटे जो उसने काम किया ना शुभम ने, उस आधा घंटे के दौरान उसे वो औरत आई, वो जो भी जिनका नाम है, और उन्होंने शुभम से मिले और शुभम का इंटरव्यू हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि यू नेवर नो यार, पोजीशन आपकी कहाँ से करती है, यू नेवर नो। आप कोई जर्नी, मेरी जर्नी क्या है, शुभम की जर्नी क्या है, हमारे और दोस्तों की जर्नी, हम सबकी जर्नी अलग है। तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। लेकिन कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। आप कोई भी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हो या फिर किसी भी जगह पे छोटी जगह पे काम कर रहे हो तो आपकी लाइक यू आर डाउन, यू लुक डाउन अपॉन। बिल्कुल। अच्छे से काम करो एंड यू नेवर नो, लाइक अली सर, कि आप कोई भी opportunity अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है। तो जब वो मुझे पोजीशन दे रहे थे तो वो भी कुछ श्योर नहीं थे कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनको लग रहा था ये बंदा एग्रीकल्चर का है, करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने उन्हें बोला, गिव मी 2 months, आप 2 months मुझे टेस्ट करो, सी इफ आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस पोजीशन, मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। और मैंने 2 महीने में मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उन्होंने मुझे उसके बाद फुल टाइम पोजीशन खुद ही अप्लाई कर दी। यू नो, आप कोई भी काम कर रहे हो सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पोजीशन। तो सेल्स एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मैं शुरुआत से इंटरेस्टेड था और मैंने ये चीज़ सीखी जैसे जैसे मैं स्टार्टिंग से काम करता गया। मैंने अपने सीनियर्स और जो मेरे यू नो टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको देख देख के मैं हल्के हल्के करके स्टेप बाय स्टेप उनसे सीखता गया। आई स्टार्टेड ग्रोइंग इंटरनली और मैं फिर नाउ आई थिंक आई एम यू नो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेल्स। तुझे लगता है कि हर कोई सेल्स कर सकता है? मेरे हिसाब से हर कोई सेल्स कर सकता है। सेल्स एक स्किल है, सो कोई भी ये स्किल डेवलप कर सकता है इफ़ यू आर गुड इन आस्किंग। अगर आप क्वेश्चंस पूछने में अच्छे हो, यू नो फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स और एक वैल्यू डिलीवर करना कि इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो यू नो ये सब कोई बंदा सीख भी सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है, आई थिंक अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ तो वहाँ पे सेल्स का कभी कोई कोर्स नहीं होगा। बहुत ही कम, मतलब 1-2% कुछ होगा जो कि मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो, लेकिन सेल्स इज स्किल। तो ये आप लर्न कर सकते हो थ्रू आउट योर करियर। अच्छा शुभम, एक बात ये कि जर्मनी में ये प्रॉब्लम तो नहीं होती कि अगर आपकी डिग्री कोई और है और आप आपने पढ़ा कुछ और है, इसमें कोई इशू तो नहीं हुआ तुझे कभी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने दिमाग से जो इंडिया से लोग लेके आते हैं ना कि भाई मैंने जिस चीज़ में पढ़ाई करी है मैं उसी फील्ड में काम करूँगा, ये बिल्कुल भी नहीं होता। जिस फील्ड में, क्योंकि पढ़ाई करते करते साथ आपको, जैसे मैंने एग्रीकल्चर में काम किया तो मेरा इंटरेस्ट सेल्स और मार्केटिंग में आया, तो ऐसे ही आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है जब आप उस मास्टर्स कोर्स कर रहे होते हो। सो आप बिल्कुल भूल जाइए कि यार मैंने इसमें कराया। आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या पता किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लग जाए। कोई ब्लू कार्ड में मसला नहीं हुआ तुझे कभी? तुझे पीआर में भी कोई इशू नहीं हो रहा कभी भी? इसमें कुछ भी नहीं इशू, कुछ नहीं। जर्मनी में ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो चुकी है कि योर स्टडीज डोंट हैव टू बी रिलेटेड टू योर जॉब, यू कैन। आई थिंक वो पहले एक रूल था, लेकिन अब वो रूल नहीं है बिल्कुल। अब नहीं है। और तुझे सेल्स में जर्मन नहीं है यार तेरी, तो ये तो तू इंग्लिश में सेल्स करता होगा, तो मैं ये कैसे इस तरह से ही किया? सो मेरा मार्केट बहुत कम हो जाता है। सो मेरा इंग्लिश में, मेरा पूरा काम इंग्लिश में है, तो मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ। सो यूएस, EMEA मार्केट बोलते हैं, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका। तो मैं जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज पे फोकस नहीं करता। मेरा गोल यही होता है कि मैं बाहर की यूरोपियन से जर्मनी में। मुझे लगता है जर्मन में अगर तेरी अच्छी हो जाए तो तेरी अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी बहुत ज़्यादा, 100%। एक एडवाइस तू उन लोगों को क्या देगा जो इंडिया, पाकिस्तान या साउथ एशियन कंट्रीज से आते हैं, वो वांट टू स्टडी इन जर्मनी, वो वांट टू लिव देयर लाइव्स, अ गुड लाइफ इन जर्मनी, इंटीग्रेट होना चाहते हैं, क्या एडवाइस है तेरी उनके लिए? मेरी एडवाइस ये है कि जस्ट गेट आउट ऑफ योर बबल। आप अपने बबल से बाहर निकलिए, यू नो, एक नया एक्सपीरियंस, नया एडवेंचर पे आइए और ट्राई न्यू थिंग्स। यू नो, डोंट थिंक दैट मैं कि अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंडिया में और वो एग्जाम 5 साल से आपका नहीं निकल रहा है और आप उसी के पीछे लगे हुए हैं कि यार निकलेगा, और आपके 5-10 साल, आप कोई भी, मैं देखा 7-8 years दे ट्राई दैट एग्जाम और वो क्लियर ही नहीं होता है कभी। So, you know, try new things, maybe some develop new skill, learn new skill, communication, कुछ भी सेल्स, मार्केटिंग, कुछ और ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक ही चीज़ जो आप कर रहे हो उसी पे नहीं रहिए। एंड ट्राई न्यू थिंग्स। जर्मनी आइए, जर्मनी में पढ़ाई करिए, यहाँ पे अच्छा लगता है तो यहाँ पे काम करो। अगर काम नहीं कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो गो बैक एंड टेक दैट एक्सपीरियंस विद यू एंड गो एंड स्टार्ट वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज। कुछ भी चीज़ कभी ख़राब नहीं जाती। मैंने बहुत सारे, मेरे साथ यहाँ पे इतने सारे फ्रेंड्स जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे, एवरीबडी हैज़ गॉट अ जॉब, और जर्मन में नहीं, इंग्लिश में भी। सो मेरे साथ के जितने भी मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग थे तो उन सबकी जॉब लग चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि यार मुझे जर्मन ही करनी है, मतलब अगर मैं जर्मन नहीं बोल पाया तो मेरी जॉब नहीं लगेगी, जो कि आई थिंक इट्स नॉट ट्रू। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज जर्मनी में हैं, आई थिंक दुनिया में ही शायद कहीं और हो, तो इंग्लिश में इट्स पॉसिबल। और मुझे लगता है कि शुभम इसकी प्राइम एग्जाम्पल है। जर्मन नहीं आती है, ठीक है,
सेल्स की फील्ड से नहीं है, बिजनेस की फील्ड से नहीं है, मगर फिर भी आज एक बहुत अच्छा पैकेज पे है, एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, मास्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि बैरियर्स जो है ना इंसान अपने खुद बनाता है। हम अपने बैरियर्स खुद बनाते हैं। ये हमें अगर इतनी अच्छी जगह पे हैं यहाँ पे इस वक्त, हमें पता है कि एक अच्छी इकॉनमी है, ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ़ यू कीप ट्राइंग, ऑब्वियसली फेलियर्स होते हैं, हमें कई बार रिजेक्शन आते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यू नेवर नो कहाँ से रास्ता बन जाएगा। कीप ट्राइंग एंड वन डे इट विल ऑल वर्क आउट। थैंक यू सो मच शुभम अपने वक्त के लिए। आज हमें भी, आज सैटरडे का दिन है और हम आज, हमारा प्लान है कि हम थोड़ी आज पार्टी करेंगे, थोड़ा अभी चाह रहे हैं लंच वगैरह करेंगे, कुछ करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं और लोगों के इंटरव्यू लूँगा। अगर आपको लगता है कोई किसी और का इंटरव्यू लेना चाहिए तो मुझे उसका भी रिकमेंडेशन है। मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए